हाँ जी। दरअसल में ये हमारी धरती है, धरती के आउटर साइड में स्टार्स है, आपको पता है। जैसे सन एक तारा है, हाँ जी। वैसे तारा है। हम जब नक्षत्र बोलते हैं तो इसका अर्थ ही है क्या? वो ऐसा है कि ग्रुप ऑफ स्टार्स। जैसे सोलर सिस्टम है ना, जो हाँ, राशि ग्रुप है। ऑफ स्टार्स। हाँ, ग्रुप वो सोलर सोलर सिस्टम में ही राशियां सोलर सिस्टम के अंदर विद्यमान है, विद इन सोलर सिस्टम। लेकिन जो उसी के ही हमने 30-30 डिग्री एंगुलर जो है पार्ट्स कर दिए, 12 पार्ट्स, तो वो राशियां बन गई। लेकिन जब हम नक्षत्रों की बात करते हैं वो सोलर सिस्टम से भी बियॉन्ड है। तो आपको बताइए कि स्टार्स हैं, जैसे सन एक स्टार है, वैसे ही स्टार्स होते हैं। तो उनके सबके जो है कुछ ग्रुप ऑफ स्टार्स ऐसे ही 27 अलग अलग 360 डिग्री में 27 पार्ट्स में हमने कुछ ग्रुप ऑफ स्टार्स ले लिए कि ये ग्रुप ऑफ स्टार ये इस 27 डायरेक्शन में, इक्वल ये पार्ट्स ग्रुप है ऑफ डायरेक्ट फ्रॉम अर्थ। 27 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो एक एक जो है, एक ग्रुप जो है वो 13 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट जो है एक पार्ट बना। तो आपको पता है कि 360 डिग्री होता है। तो हम्म। अब आपको पता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। हम्म। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो एंगुलर एंगुलर जो है, मतलब कि 1/60 पार्ट ऑफ डिग्री जो है मिनट हो गया। और जो मिनट का 1/60 पार्ट है वो सेकंड हो गया। तो इस तरह से 1 डिग्री के अंदर 3600 सेकंड होते हैं। तो हम्म। अब क्या हो गया कि इतनी बारीक तक तो जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, मिनट तक ही हम जाते हैं। 13 डिग्री 20 मिनट का 20 एक मिनट वो हो गया, एक नक्षत्र का एक एंगुलर वो हो गया, पार्टीशन हो गया। तो ये हर एक जो पैटर्न बनता है बेसिकली नक्षत्र का पैटर्न, ये क्या पैटर्न नजर आता है आपको आसमान में कि ये पैटर्न है। तो वो कोई भी स्टार, जैसे कोई भी ग्रह उसमें से निकलता है ना, वो पैटर्न के आगे से निकलता है। जैसे आप किसी के बैकग्राउंड में कोई दीवार में कोई पेंटिंग किया हो या कुछ हो, और आगे कोई चीज चल रही हो, तो आप उससे ही पता लगाते हो कि ये स्टार अब यहाँ पे आ गया, अब ये यहाँ पे आ गया, अब ये यहाँ पे आ गया, प्लेनेट अब यहाँ आ गया। तो ऐसे ही पुराने टाइम में लोग ऐसे, हमारे जो ऋषि मुनि थे वो ऐसे ही पता करते थे कि पीछे से जो 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 भी ग्रह चल रहा है, वो ग्रह के पीछे का पैटर्न देखते थे कि अब ये कौन से पैटर्न में है। तो उससे वो पता लगता था कि अच्छा ये अब ये वाले पैटर्न में ये वाला, उसको उस पैटर्न को नाम दे दिया। तो जो नाम दे दिया वो नक्षत्र कहलाए। अब क्या है, वो जो वाह। उसका उसमें उस ग्रह का जो है बिहेवियर। हाँ जी। जो उसमें वो ग्रह का जो बिहेवियर है, वो अलग अलग बिहेवियर नोटिस किया गया। तो वो हर एक नक्षत्र जो जो पीछे पैटर्न बन रहा है उसके आगे जो ग्रह है, उसका फिर आगे ज्योतिष में यूज है, काफी काफी ज्यादा इनका इस्तेमाल है नक्षत्रों का। अब इसमें क्या है कि जहाँ पे ये क्या ओवरलैप होते हैं नक्षत्र, नक्षत्र और राशियां, ऐसा है कि जैसे कोई 27 नक्षत्र है, आपको पता है। एक राशि 30 डिग्री की है और नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का है। तो एक राशि के अंदर दो नक्षत्र, सवा दो नक्षत्र मीन्स सवा दो है। जो है, आगे नक्षत्र के भी वैसे पार्ट्स किए हुए हैं, नक्षत्र के भी चार चार पार्ट्स होते हैं आगे। क्या पद? 27 जो नक्षत्र है उनके भी हर एक का एक एक चार पार्ट है, तो उसको एक पद बोलते हैं। तो चार पद होते हैं एक नक्षत्र में, तो एक पद जो है 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। तो वो क्या है कि अब एक राशि में इसका मतलब 3 डिग्री 20 मिनट इंटू 9, तो वो 30 डिग्री हो गया। तो 30 डिग्री मतलब एक राशि में 9 पद होते हैं। तो एक नक्षत्र 4 पद का हो गया। तो इसका मतलब दो नक्षत्र तो कंप्लीट हो गए, एक नक्षत्र का 1/4 जो एक पद है वो आया। तो इस अभी तरह से ये विवेक जी, ओवरलैप। अभी ये मेरे ख्याल से इतना आगे जाएंगे ना तो ये थोड़ा सा हम्म। कंफ्यूज होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ जी, ठीक है, अरे ठीक चल मोटा रहा है। मोटा बस ये बताओ चलो कि है? नक्षत्र स- 27 समझ नक्षत्र में आ हाँ, रहा है? बढ़िया हर बढ़िया। नक्षत्र तेरह ठीक है, बीस ठीक का है, है। कंटिन्यू बिल्कुल। कंटिन्यू कंटिन्यू। तो उसमें क्या है कि जो जैसे वो करते हैं, तो 120 डिग्री पे जैसे चले गए, जैसे चार चार राशियां गई, चार 30 × 4 120 डिग्री। तो 120 डिग्री पे जो नक्षत्र के पद हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। अदरवाइज बीच में जैसे एक राशि खत्म हुई, अगला राशि खत्म होने से पहले ही एक दूसरा नक्षत्र शुरू हो गया। फिर ऐसे ही करते करते जब चार राशियां निकल जाती है ना 120 डिग्री, तो वहां पे जाके क्या होता है, 13 डिग्री 20 मिनट करते करते 9 नक्षत्र खत्म हो जाते हैं। अगर आप 9 × 13 डिग्री 20 मिनट को करोगे तो 120 डिग्री हो जाएगा।
तो वो क्या है कि 120 डिग्री पे जाके नक्षत्र भी खत्म हो गया, राशि भी खत्म हो गई। अब क्या हुआ, वहां नए सिरे से शुरू होगा, नक्षत्र राशि भी शुरू होगी और नक्षत्र भी शुरू होगा। तो वो पोर्शन है ना, जो लास्ट का नक्षत्र जो खत्म हो रहा है 120 डिग्री के, 120 डिग्री पे, क्योंकि नया शुरू हो रहा है, जो नया शुरू हो रहा है वो भी एक गांठ हो गई, क्योंकि वहां कंटिन्यूटी नहीं है ना, वहां डिसकंटिन्यू हो गया, राशि भी खत्म हो गई, नक्षत्र भी खत्म हो गया। अदरवाइज क्या है कि राशि कोई ना कोई तो चल ही रहा है, या तो नक्षत्र चल रहा है या राशि चल रही है। अब वहां जो डिसकंटिन्यू हो गया, तो वहां पे वो जो नक्षत्र जो नया शुरू हो रहा है और जो खत्म हुआ, वो जो जॉइंट बन गया, जोड़ बन गया, वो ही गंडमूल का कहते हैं। तो ये तीन जगह जॉइंट होता है, तीन तीन जगह जो है ये जोड़ होता है, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो तीन जोड़ होते हैं 360 डिग्री में। अब ये क्या है, तीन जोड़ होंगे तो एक जोड़ पे दो नक्षत्र है, एक आगे और एक पीछे, तो एक पे खत्म हो रहा है, एक पे शुरू हो रहा है। तो वो जो 6 नक्षत्र बनते हैं ना, ये गंडमूल नक्षत्र कहलाते हैं। उनका क्या है, रिजल्ट बहुत ही अनबैलेंस्ड। आपने वैसे भी देखा होगा, जो बाउंड्री, जैसे बाउंड्री के नजदीक होता है ना, कभी इधर का रिजल्ट दे देगा, कभी उधर का रिजल्ट दे देगा, उसका मतलब अनप्रिडिक्टेबल होता है बिहेवियर। और उनके क्या है, अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर या अनबैलेंस्ड बिहेवियर की वजह से जो है बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं। इसीलिए कहते हैं कि नक्षत्र की शांति करवाओ, पूजा करवाओ, क्योंकि हमारे जो मंत्रों में जो है, मंत्र जो है ध्वनि का रूप है, ध्वनि में भी एनर्जी होती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वाइब्रेशंस है। तो वो जो मंत्रों की शक्ति से जो है, या पूजा पाठ की शक्ति से जो है, नक्षत्रों की शांति करवाई जाती है, तो उसका इफेक्ट कम हो जाता है। जो उसके जो अनएक्सपेक्टेड और अ, खराब रिजल्ट होते हैं, क्योंकि अभी आपने जैसे आप अभी का मौसम ही देख लो। अभी जैसे इंडिया में जो मौसम चल रहा है, आपको दिन में बहुत गर्मी हो जाती है, शाम को एकदम सर्दी हो जाती है। और वो जो बीच का शाम वाला पीरियड होता है ना, जब आपने देखोगे एकदम आप शर्ट उतार उतार के घूम रहे होगे, तो एकदम बीमार हो जाओगे शाम को। अभी बहुत लोग बीमार हो रहे हैं, तो वो ही गंडमूल है, वो जो बिल्कुल संधि का जो एकदम संधि वाली जो स्थिति है ना, वो शाम का 1 घंटा जो है, आपको उस टाइम पहले ही आपको स्वेटर डाल लेना चाहिए, कुछ ना कुछ डाल लेना चाहिए, ताकि बीमार ना हो। यही गंडमूल करते हैं। गंडमूल क्या है, वो हाँ क्योंकि एकदम हाँ, और इसमें सर, इसी में विवेकी, इसी में वही जल तत्व का अंतिम नक्षत्र और अग्नि हाँ, तत्व जल तत्व का हाँ वही वो मैं दो सोच रही दो थी। अभी दो दो ऊर्जाओं को दर्शा लेता है ना, तो इसीलिए ये दो नक्षत्रों जल की तत्व संधि, और अग्नि तत्व। अगर अगर आप इसीलिए देखोगे, प्रॉब्लम ये रहता है। अभी मैंने राशियों के बारे में बताया नहीं, अगर राशि देख लो, एरीज से यानी मेष से शुरू करते हैं हम, पाइसिस पे खत्म करते हैं। तो आपको पता है, एरीज जो है अग्नि तत्व है और पाइसिस जो है जल तत्व है। तो है तो ना, अब दोनों। क्या है कि अब अग्नि और जल का कोई मेल नहीं है, लेकिन वो मिल रहे हैं वहां पे। तो वो जो जॉइंट है ना, वो वही जॉइंट आ गया, गंडमूल वाला ही जॉइंट आ गया, क्योंकि एरीज और पाइसिस जैसे मिलते हैं, ऐसी कर्क और सिंह जहाँ मिलते हैं, या फिर धनु और वृश्चिक जहाँ मिलते हैं, ये तीनों जो बिल्कुल लास्ट डिग्री है ना इनकी, ये गंडमूल है, आखिरी के जो नक्षत्र हैं। इसमें नक्षत्रों के भी नाम मैंने बताया नहीं है, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जो मेष का जो पहला नक्षत्र है, अश्वनी, अश्वनी नक्षत्र, और जो पाइसिस मीन राशि का लास्ट नक्षत्र है, रेवती। तो ये गंडमूल नक्षत्र है दोनों। और ऐसे ही जो आपका कर्क राशि का लास्ट नक्षत्र है, अश्लेषा, और जो सिंह राशि का पहला नक्षत्र है वो मघा, ये गंडमूल है दोनों। और तीसरा जो है, अब जहां वृश्चिक राशि खत्म हो रही है वो ज्येष्ठा है, और जहां धनु राशि शुरू हो रही है वो मूल नक्षत्र है। अब मूल इसीलिए मूल कहा गया है कि मूल, इसी मूल नक्षत्र के नाम से गंडमूल कह देते हैं। अब ये सभी 6